अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल ड्रामा टीवी पर इस्तकबाल करता हूं और इसे सब्सक्राइब करें। इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का आपको खबर लगता रहे और जो हम इसके आगे आने वाले एपिसोड अपलोड करें आपको उसकी खबर लगे और बाकायदा आप रेगुलरली इन सबको देख सकें। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि संचार दीवार से नीचे आ जाता है, आँखें बंदी जो आँखों पर पट्टी बंदी होती है उस पट्टी बंदी के साथ में। फिर आज हम देखते हैं कि जब वो नीचे आता है तो उस्ताद उससे कहते हैं कि तुम बिना देखे देखने में कामयाब हो गए। तुमने हमारे मकसद के सबसे बड़े अजीम मर्तबे को पार कर लिया है। हमारे अजीम इमाम इस्माइल से उभरने वाली बातिनी दवा के लिए बगदाद के खलीफा की झूठी खिलाफत को ख़त्म करने के लिए इसके सरपरस्त सल्जुक सल्तनत के सुल्तान के ख़िलाफ़ फतह पाने के लिए तुम इस रास्ते पर चलने के लिए पुरअज़्म हो। इस पर वो शख्स कहता है मैं मरते दिन तक पुरअज़्म हूँ। जो शख्स जो होता है वो होता है संजार। तो इस पर उस्ताद कहता है कि फिर उठो और उस्ताद उस शख्स को लाल रंग की बेल्ट बांधता है। जो उस्ताद है संजार के लिए लाल रंग की बेल्ट बांधता है और कहता है कि ये जो लाल रंग की खून बेल्ट है, इस बेल्ट को खून की अलामत कहते हैं। ये हमारे मकसद में बहाए गए खून की अलामत है जो आप हमारे आने वाले मकसद के लिए बहाएंगे। यह बेल्ट हमारी आपकी वफ़ादारी की अलामत है जो हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। वो इस बेल्ट को पहनकर हमारे साथी बन जाते हैं। इस पर संजार कहता है मुझे आलादाई के हुजूर हाज़िरी का सर्फ कब मिलेगा। इस पर उस्ताद कहते हैं कि आज ही तो आप हमारे साथी बने हैं। आप इस रास्ते पर बहुत सी मुश्किलात के बाद कामयाब होंगे और अलविदा कहेंगे। फिर दूसरी जानब दिखाया जाता है नाज़रीन की सुल्तान मलिक शाह जो होते हैं वो अपने बाबा अरसलान अल्फ़ के मज़ार पर बैठे हुए होते हैं और कहते हैं मेरे रज़ाए इलाही आपकी आखिरी ख्वाहिश थी। आप हमेशा इस मकसद के लिए कोसा रहे। मैंने इतने सालों तक आपसे किए वादे का पास रखा। मैं जब नौजवान मलिक शाह था अपनी रियासत की सरहदों का बोझ अपने कंधों पर उठाया और इससे दुनिया के आखिरी कोनों तक पहुँचाया। और मैंने उनके हाथ में रेत होती है उसे कहते हैं कि मैंने ये रेत दुनिया के आखिरी कोनों के समुद्र से लाई है। आपसे मेरा वादा भी इस मिट्टी में मिल जाए, आपकी रूह सुकून में रहे। और जो उनके हाथ में रेत होती है वो उस रेत को अपने बाबा के मज़ार पर डाल देते हैं। तो दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि जब इम्तिहान में पास होने वाला शख्स मतलब संजार उस काले लिबास वाले आदमी का पीछा करता है और एक खुफिया कमरे में पहुंच जाता है। तो खुफिया कमरे में पहुंचने के बाद वो कुछ तलाश करने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर एक शख्स आता है। दौरान उन्हें एक बेल्ट मिलती है गेहूँ रंग की। उस बेल्ट को वो अपने हाथ पर बांधने लगते हैं और उस बेल्ट को हाथ में बांधते हुए उसको कहते हैं कि शैतान की तारीकी ख़त्म होगी और सूरज तुलू होगा। शैतान की तारीकी से मतलब सुल्तान मलिक शाह से है। उसके बाद में इनका मतलब मलिक शाह से होता है। मलिक शाह अपने बाबा के मज़ार से रवाना होते हुए आते हैं। इनके साथ वज़ीर आज़म निज़ाम उल मलिक शाह भी होते हैं। मलिक शाह जब आ रहे होते हैं तो एक नज़र अपने लश्कर के ऊपर दौड़ाते हैं और उनकी इताअत करते हुए कहते हैं मेरे बहादुरों, मेरे बाबा का मशरिक़ में लहराया जाने वाला परचम कुस्तुनतुनिया तक फैलने वाला है। मेरे खूबसूरत चेहरे वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें अपने दिल की धड़कन में सुनने वाले हम हैं। यरूशलेम की बायज़ंतीनी काफिरों के साथ इत्तेहाद करने वाले बातनियों से। इसके बाद मलिक शाह अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं अगर ये तलवार फतवाहत तक नहीं जा सकती लेकिन ये हमारे लिए राह हमवार करेगी। याद रखो जब तक ये आवाज़ से दिल धड़कता रहेगा हक़ की फ़तह होती रहेगी। जानिब हमें उसी कमरे में लाया जाता है और फिर दिखाया जाता है दूसरे काले कपड़े वाला आदमी उस कमरे में आता है और आदमी उस संजार को वहाँ पाकर शोर करने लगता है। और जैसे ही वो कहता है कि तुम हो शैतान के जासूस और उन साथी वगैरह, इसके बाद में संजार उसी बेल्ट से उसका गला दबाकर उसे वहीं मार देता है। उसी बेल्ट से बूढ़े का गला दबा देता है। उसके बाद वहाँ दो और आते हैं काले कपड़े वाले शख्स, उनसे संजार लड़ता है और एक शख्स उससे बेल्ट लेकर के आग में फेंक देता है। तभी संजार उन दोनों को ख़त्म करके बेल्ट की ओर बढ़ने ही वाला होता है। वो उन दोनों को ख़त्म करता है, बेल्ट की ओर बढ़ता है। जैसे ये बढ़ता है एक तीसरा शख्स और आता है। पीछे से एक शख्स आकर उसे ख़त्म कर देता है और कहता है चलो यहाँ से। तब संजार कहता है नहीं, मुझे ये बेल्ट चाहिए, मैं इसके बिना यहाँ से नहीं जा सकता। फिर वो कहता है चलो यहाँ से संजार। फिर संजार कहता है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। जिस पर वह आदमी कहता है कि जिसने हमें नाम दिया है उसने मेरा नाम भी अरसलान तुश रखा है, मेरा नाम अरसलान तुश है।
इस पर संजार कहता है हाजिल निज़ामुल मल्क। फिर वो वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही बाहर आते हैं, रास्ते में सिपाहियों का सामना करते हुए निकलते हैं और उन्हें कदम कदम पर सिपाहियों का सामना करना पड़ता है और दोनों बड़ी महारत दिखाते हुए उन सिपाहियों को ख़त्म करते हुए महल के रास्ते के बाहर की तरफ रवा तवा होते हैं। और जैसे ही वो बाहर की ओर आते हैं तो उन तीरों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामने बहुत सारे तीर वाले होते हैं और वो उन तीर वालों को भी मार देते हैं। उसके बाद में जब आगे की तरफ बढ़ते हैं और लड़ते हुए बड़ी महारत के साथ दोनों उन सिपाहियों को ख़त्म करते हुए आगे की ओर आते हैं और संजार अपनी महारत दिखाते हुए, अरसलान भी किसी से कम नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छी फाइट करता हुआ आगे आता है। दोनों दीवार से निकलते हैं आगे की ओर तो उन्हें दिखता है कि एक नीचे एक शख्स खड़ा है मशाल लेकर तेल के कुएं के पास, और वो उसका ढक्कन खोलता है तो संजार समझ जाता है कि यहाँ तेल का कुआं है और किला जल्द ही फटने वाला है, वो सब तबाह कर देंगे। इसके साथ में जब ये कह ही रहे होते हैं तो वो शख्स उस कुएं के अंदर वो मसाल फेंक देता है और दोनों एक साथ समुद्र में कूद जाते हैं। इसके साथ ही पूरा जो है किला ख़त्म हो जाता है।